हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम कल्कि है। कल्कि मैंने 11 महीने पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी और उस मूवी की स्टोरी 70% मैच करती है। पर हाँ, ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना मैं प्रोड्यूसर हूँ और ना मैं कोई स्क्रिप्ट राइटर हूँ। मैं तो केवल एक छोटा सा एक्सप्लेनर हूँ और मैंने अपने थ्योरी के हिसाब से वो मूवी एक्सप्लेन करी थी और उस मूवी में बहुत अच्छे व्यूज आए थे। अगर आपको वो मूवी देखनी है तो आप अपने चैनल फैक्ट के पोस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताया है कि 8 चिरंजीवी इस दुनिया में आएंगे तो आएंगे कैसे, और उन सारे 8 चिरंजीवियों का आखिर काम क्या है इस धरती में। जब कलयुग की शुरुआत होगी और कलयुग का अंत होगा तो उस अंत में कितने भगवान आएंगे कल्कि के साथ और सबका क्या क्या किरदार होगा। और अगर कमेंट्स में आपने मुझे बोला कि इस कहानी का अगला पार्ट भी रिलीज करो या उसको एक्सप्लेन करो अपनी थ्योरी से, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा युद्ध हो गया और उस युद्ध में एक आदमी जिसके हाथ में झंडा है वो बचा है, अपनी सेना को देख रहा है। दरअसल ये अश्वत्थामा है और अश्वत्थामा बहुत ज्यादा लाचार होके ब्रह्मास्त्र को सम्मान करके अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में चलाते हैं। उस गर्भ में पलने वाला बच्चा, उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर हमें यहाँ पता चलता है ये कोई आम युद्ध नहीं, ये महाभारत का युद्ध है। हमें यहाँ श्री कृष्ण दिखाए जाते हैं। वो अश्वत्थामा के पास आते हैं और बोलते हैं तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं अश्वत्थामा को अपनी गलती का रियलाइज होता है, पर अश्वत्थामा अब क्या कर सकते हैं, उनसे जो होना था वो हो चुका। पर यहाँ श्री कृष्ण अश्वत्थामा को एक श्राप देते हैं और श्राप होता है कलयुग के अंत तक तुम ऐसे ही घायल अवस्था में पूरी दुनिया में भटकते रहोगे। अश्वत्थामा श्री कृष्ण से माफी मांगते हुए बोलते हैं मैं इस गलती का प्रणालती हूँ, मुझे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए, पर मुझे मौत नहीं मिले ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मौत भी चाहिए, मैं पश्चाताप भी करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण को भी लगता है कि कहीं न कहीं अश्वत्थामा भी सच बोल रहा है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं जब कलयुग का अंत होगा और मेरा जन्म होगा कल्कि अवतार में, तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। जो उस कलयुग का कली होगा और वो मुझे मारना चाहेगा और उस औरत को भी मारेगा जिसने मुझको जन्म दिया है, तो तुम्हें मुझे बचाना होगा और उस औरत को भी बचाना होगा जिसको सारी दुनिया माँ के नाम से जानेगी। यहाँ हमें 6000 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है। बीते 6000 साल में हम देखते हैं टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि सारी दुनिया अब उसी के बलबूते में चल रही है। पर हाँ, टेक्नोलॉजी ये भी करीस है कि दुनिया में चारों तरफ जंग और लड़ाई का माहौल था जिससे सारी दुनिया खत्म हो गई। बस केवल अब एक ही शहर बचा है, उस शहर का नाम है काशी। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं, पुराणों में और लेखों में भी है दुनिया का सबसे पहला शहर भी काशी था और दुनिया का सबसे आखिरी शहर भी काशी है और ये भारत में है। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए या नहीं। बैक द टॉपिक, हमें यहाँ ये पता चलता है कि काशी के अलावा पूरी दुनिया में कोई और शहर नहीं है, पर यहाँ हमें ये भी पता है कि एक शहर और है जिस शहर का नाम है शंबाला, पर ये किसी को नहीं पता कि शंबाला आखिर है कहाँ। फिर हम देखते हैं काशी के अंदर का नजारा। काशी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है और उस जगह को सब कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स में सारे अमीर लोग रहते हैं और गरीब लोग सब काशी में रहते हैं और काशी में रहने वाले लोगों का एक ही सपना होता है कि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाएं। दरअसल कॉम्प्लेक्स में वो हर चीज है जो दुनिया में और कहीं नहीं, जैसे पानी, साफ हवा और वो सारी चीजें जो दुनिया में कहीं नहीं है। और इस कॉम्प्लेक्स को चलाने वाला एक ही है जिसका नाम है सुप्रीम, मतलब सुप्रीम यास्किन। सुप्रीम यास्किन की एक बहुत बड़ी आर्मी है और आर्मी का एक कमांडर है जो उसके हिसाब से पूरी आर्मी कंट्रोल करता है। और काशी में कोई पैसा नहीं चलता, काशी में केवल यूनिट चलती है और वो यूनिट पैसे का काम करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस पिक्चर के हीरो प्रभास को। इस मूवी में प्रभास का नाम भैरवा है। भैरवा एक बाउंटी हंटर है। दरअसल बाउंटी उसको कहा जाता है जिसके ऊपर इनाम रखा गया है और ये इनाम कॉम्प्लेक्स वाले रखते हैं और जो उस बाउंटी की हंटिंग करता है, मतलब पकड़ता है, उसको कॉम्प्लेक्स वाले इनाम देते हैं जो एक यूनिट का काम करती है। और ऐसे ही भैरवा का काम चल रहा था। भैरवा भी आराम की जिंदगी चाहता है, इसी वजह से भैरवा कॉम्प्लेक्स जाना चाहता है और कॉम्प्लेक्स जाने के लिए उसको 1 मिलियन यूनिट चाहिए, मतलब 10 लाख यूनिट। पर भैरवा के पास 10 लाख यूनिट तो बहुत ज्यादा होते हैं। भैरवा के पास तो अपने खर्चे की भी यूनिट नहीं होती और भैरवा किसी न किसी से उधार लेता रहता है और उसके ऊपर बहुत सा उधार चढ़ा हुआ है। सभी लोग उससे अपना उधार मांगते रहते हैं और वो सबको टहलाता रहता है। दूसरी तरफ काशी में एक बाउंटी निकाली जाती है
और बताया जाता है कि एक संभाला का स्पाई काशी के अंदर है। अगर किसी ने इसको पकड़ लिया तो उसको 10,000 यूनिट मिलेंगे। उस आदमी को बहुत से लोग पकड़ने आते हैं, पर अंत में भैरवा उसको पकड़ लेता है। फिर भैरवा को पता चलता है वो कोई स्पाई नहीं, वो एक आम आदमी है, पर वो संभाला से है। फिर भी भैरवा उस आदमी को पकड़ के अपने घर में बंद कर देता है और कुछ समय बाद वो आदमी को कॉम्प्लेक्स में सौंप देगा और उसको 10,000 यूनिट भी मिल जाएंगे। फिर हम देखते हैं दिशा पटानी को। इस पिक्चर में इसका नाम रॉक्सी है। रॉक्सी दरअसल भैरवा की गर्लफ्रेंड है और भैरवा ने इससे भी उधार लिया है। रॉक्सी बोलती है तुम्हें मेरे यूनिट वापस करने होंगे, नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और रॉक्सी ये बोल के जाने लगती है और एक बार फिर बोलती है तुम्हें मेरे यूनिट देने होंगे। और भैरवा को ये भी बताती है मैं कल से यहाँ नहीं आ पाऊंगी, दरअसल मेरी जॉब लग गई है कॉम्प्लेक्स में, साफ सफाई का मुझको काम मिला है। जब कॉम्प्लेक्स की बात भैरवा सुनता है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है और वो बोलता है मुझे एक बार कॉम्प्लेक्स के अंदर ले चलो, बस केवल एक बार। रॉक्सी तो पहले भैरवा को मना करती है, पर भैरवा कहाँ सुनने वाला। भैरवा अंत में रॉक्सी को मना ही लेता है। रॉक्सी जब कॉम्प्लेक्स के अंदर जाती है तो वो भैरवा को भी ले जाती है। रॉक्सी की एंट्री 60 दिन के लिए होती है और भैरवा की एंट्री 1 घंटे के लिए होती है। तो भैरवा बोलता है 1 घंटा, तो रॉक्सी बोलती है बड़ी मुश्किल से मैंने 1 घंटा इस्तेमाल किया है अपना और तुम्हें केवल 1 ही घंटा मिलेगा। जब भैरवा अंदर जाता है तो वो देख के चौंक जाता है। चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ पक्षी, चारों तरफ पेड़ पौधे और साफ हवा, साफ पानी। ये देख के भैरवा ये सब देख के बहुत खुश होता है और एक बार फिर दृढ़ संकल्प करके वो सोचता है मैं अंत में कॉम्प्लेक्स के अंदर आके ही रहूंगा। और भैरवा कॉम्प्लेक्स में बहुत मौज मस्ती करता है और वहाँ की आर्मी को भी पता चल जाता है कि यहाँ एक आदमी जबरदस्ती घुसा है। वहाँ की आर्मी भैरवा को पकड़ के कॉम्प्लेक्स के बाहर निकाल देती है। फिर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर का सीन। वहाँ बहुत सी लड़की होती हैं और सभी के ऊपर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुप्रीम यास्किन को। सुप्रीम यास्किन कली का अवतार है। अब से हम सुप्रीम यास्किन को कली बोलेंगे। कली दरअसल बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। उसकी उम्र 500 से 1000 साल पुरानी है और वो बताता है कि 200 साल से वो ऐसा हो गया है। दरअसल उसके बदन में कोई भी ताकत नहीं है और वो बहुत कमजोर हो गया है। कली इंसानों से बहुत नफरत करता है। कली अपने साथी से बोलता है कलियुग के 6000 साल बीत गए और इंसानों ने इस धरती को खत्म कर दिया। ना पानी बचा, ना कहीं पेड़ बचा, और इस धरती में इंसान अगर राज करते रहेंगे तो ये धरती कुछ नहीं बचेगी, केवल सन्नाटा रहेगा। इसी वजह से मैं इंसानों से बहुत नफरत करता हूँ। पर कली अभी इतना ताकतवर नहीं है कि वो पूरी दुनिया में राज कर सके। इसी वजह से कली ने अपने कॉम्प्लेक्स में एक बहुत बड़ी लैब रखी है जिसमें वो प्रेग्नेंट औरत से एक सीरम निकालता है और वो सीरम उसको जवान और ताकतवर बना देगा। पर कई साल बीत चुके हैं पर अभी तक कली को वो सीरम नहीं मिल पाया। दरअसल कली बहुत सी लड़कियों को किडनैप करके कॉम्प्लेक्स लाता है और उन पे एक्सपेरिमेंट करता है और उन लड़कियों को सीडिंग से प्रेग्नेंट करता है। और जो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो पाती वो उसकी स्लेव बन जाती है और वही लड़की उन लड़कियों का देखभाल करती हैं जो लड़की प्रेग्नेंट होती हैं। और उन प्रेग्नेंट लड़कियों को खाने पीने के लिए बहुत अच्छा दिया जाता है और उन लड़कियों को जो सीडिंग के जरिए प्रेग्नेंट हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। दरअसल कली को एक सीरम चाहिए और उस सीरम से वो एक बार फिर शक्तिशाली हो जाएगा और वो सीरम उस औरत पे मिलेगा जो औरत 4 महीने की प्रेग्नेंट होगी। पर ऐसा कभी नहीं हो पाया। दरअसल हमेशा औरत प्रेग्नेंट तो होती है पर वो 3 महीने के लिए होती है और अंत में वो मर जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट सालों से चल रहा है और इस एक्सपेरिमेंट में लाखों लड़कियां मर चुकी हैं। पर कली को भरोसा है एक न एक दिन वो औरत उसको मिल जाएगी जिससे वो सीरम बन जाएगा और वो एक बार फिर से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसी लैब में हम देखते हैं दीपिका पादुकोण को जिसका इस पिक्चर में नाम सम 80 होता है। सम 80 बहुत साल पहले इस कॉम्प्लेक्स में आई थी और जब उसके ऊपर सीडिंग हुई तब वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। इसी वजह से सम 80 उन औरतों की देखभाल करती है जो औरत प्रेग्नेंट है। और कुछ दिनों बाद हमें ये पता चलता है सम 80 प्रेग्नेंट है और वो 5 महीने से प्रेग्नेंट है और ये 5 महीना उसने बड़ी मुश्किलों से बिताया है। दरअसल आज तक जब से कॉम्प्लेक्स बना है तब से कोई भी लड़की सीडिंग के बाद 3 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट नहीं हो पाई और ये तो 5 महीने हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी। सम 80 यही बात छुपाते छुपाते उसको 5 महीने बीत चुके थे पर बहुत दिन नहीं बीत पाए। एक सोल्जर ने जाके अपने कमांडर को बता दिया और कमांडर ने सम 80 को पकड़ के उसी मशीन में डाल दिया जिससे वो सीरम निकाला जाता था और सीरम निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। सम 80 के पेट से जब वो सीरम निकाला जा रहा था वो सीरम निकालते समय केवल एक ही बूंद निकल पाई और उतने में ही वहाँ लाइट जाने लगी और वो मशीन भी खराब हो गई और चारों तरफ हवाएं चलने लगी। दूसरी तरफ देखते हैं हम एक मंदिर को और उस
उस मंदिर में एक बच्ची दौड़ते हुए आती है जिसके पीछे कॉम्प्लेक्स के आदमी लगे होते हैं। दरअसल उस बच्चे के पास एक पत्थर है और वो पत्थर कॉम्प्लेक्स को चाहिए। और जैसे ही वो सोल्जर उस बच्ची को मारने वाले होते हैं उतने में ही एक आदमी जो बहुत ज्यादा जख्मी है, जिसके बदन में चारों तरफ कपड़े लपटे हुए हैं, वो उन सोल्जर को बड़ी आसानी से मार देता है। वो और कोई नहीं अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा जब उस बच्ची के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पास वो मणि है। दरअसल अश्वत्थामा के सर में बहुत साल पहले एक मणि थी और वो मणि श्री कृष्ण ने निकाल के कहीं छुपा दी थी। अब वो मणि अश्वत्थामा के पास आ चुकी है उस बच्चे के जरिए। अश्वत्थामा वो मणि निकाल के अपने सर में धारण करते हैं और उनके बदन में बहुत ज्यादा जख्म होते हैं और वो सारे जख्म उस मणि के लगाते समय सही हो जाते हैं। ये चीज वो लड़की भी देख रही थी और वो देख के ये सब चौंक गई। आखिर ये आदमी है कौन? वो लड़की बोलती है, आखिर आप है कौन? तो यहाँ अश्वत्थामा बोलते हैं, मैं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूँ और मुझे एक श्राप था और श्राप ये था कि सृष्टि के अंत तक मैं भटकता रहूंगा इस जख्मी हालत पे। और जब उस भगवान का मतलब कल्कि का अवतार इस धरती में जन्म लेगा तब मुझे कुछ संकेत मिलेंगे और मुझे उस माँ की रक्षा करनी है जिस माँ की कोख से कल्कि अवतार होगा। और अभी वो मुझे संकेत मिलने लगे हैं और मुझे उस माँ को भी ढूंढना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस मशीन के अंदर समेटी फंसी होती है। दरअसल अभी भी वो मशीन काम नहीं कर रही थी। उस मशीन के अंदर एक लड़की आ जाती है और वो लड़की हमेशा से समेटी के साथ रहती थी और वो स्लेवरी का काम करती थी। वो लड़की बोलती है कि वो संभाला से है और ये बोलते हुए समेटी को बचाने लगती है। समेटी बोलती है, तुम इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रही हो मुझे बचाने का? तो वो लड़की बोलती है, मैं जहाँ से आई हूँ उस शहर का नाम शंबाला है और शंबाला की मानता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा तो कल्कि अपना अवतार लेंगे और मुझको ऐसा लगता है कि वो भगवान और कोई नहीं तुम्हारे गर्भ में पल रहा है और मैंने अपने लोगों को संकेत दे दिया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वहाँ से वो दोनों निकलने लगते हैं। तभी अंत में वो लड़की मारी जाती है और समेटी वहाँ से निकल के उन लोगों के पास चली जाती है। जब ये बात कॉम्प्लेक्स के कमांडर को पता चलती है तो वो समेटी को पकड़ने के लिए एक बाउंटी निकाल देता है। बाउंटी इतनी बड़ी कि सब सुन के चौंक जाते हैं। दरअसल बाउंटी 1 मिलियन की थी और 1 मिलियन की जरूरत भैरवा को भी थी। भैरवा को दरअसल कॉम्प्लेक्स जाना था और भैरवा उस लड़की मतलब समेटी के पीछे लग जाता है उसको पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स के लोग भी समेटी के पीछे चले जाते हैं। भैरवा को रास्ते में एक बात और पता चलती है, वो 1 मिलियन नहीं वो 5 मिलियन का इनाम है और इसी वजह से भैरवा और तेज जाने लगता है। दूसरी तरफ समेटी को जिन्होंने बचाया था वो 3 लोग होते हैं, जिनमें से एक गाड़ी चलाता है और 2 लोग समेटी के पास रहते हैं। वो लड़की दीपिका का नाम पूछती है तो वो बताती है कि उसका नाम समेटी है। तो वो लड़की बोलती है, नहीं समेटी का ऐसा नाम है, तुम्हारा नाम आज से सुमिति है। तो यहाँ दीपिका अपने आप को सुमिति बोलने लगती है और ये बात चल ही रही होती है। उतने में कॉम्प्लेक्स के सिपाही उनको आके पकड़ लेते हैं। सुमिति को वहाँ से ले जाने लगते हैं। पर यहाँ बहुत गजब का सीन, यहाँ भाई अश्वत्थामा आ चुके हैं। अश्वत्थामा की हाइट 7 फुट से ऊपर होती है। अश्वत्थामा सभी को बहुत पेलते हैं और अंदर करने के बाद सभी को झोंक के किनारे रख देते हैं और सुमिति के पास आते हैं और बोलते हैं, मेरा नाम अश्वत्थामा है, मैं द्रोणाचार्य का पुत्र हूँ और 6000 साल से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। आपके गर्भ में जो बच्चा है वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, वो भगवान है और मैं इनके जन्म तक आपके साथ जरूर रुकूंगा। यही बात चली रही होती है। उतने में भैरवा आ जाता है। भैरवा अश्वत्थामा के ऊपर हमला करता है और सोचता है कि ये बुढ़ा है, इससे क्या लड़ना है, पर ये बुढ़ा नहीं तुम्हारा बाप है। अश्वत्थामा भैरवा को बहुत झोंकता है और पटक पटक के पेल के वहाँ किनारे लगा देता है। अश्वत्थामा सुमति के साथ वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी ही देर में उस जगह सारे सिपाही आ जाते हैं जहाँ अभी सुमिति को रोका गया था। सिपाही देखते हैं कि चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। कमांडर बोलता है, आखिर इन सबको किसने हराया? तो यहाँ भैरवा बोलता है, एक बुढ़ा आदमी था जो अपने आप को अश्वत्थामा बोल रहा था, उसने सबको पेला है। कमांडर भैरवा से बोलता है, तुमने कॉम्प्लेक्स के काम में घुस के अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें ब्लैक लिस्टेड करता हूँ। तुम्हारे पास 1 मिलियन भी हो जाएंगे तो भी तुम कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकते। यहाँ भैरवा अपना दिमाग चलाते हुए बोलता है, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बोला था कि वो शंबाला जा रहे हैं और शंबाला का किसी को भी रास्ता नहीं पता, बस मेरे अलावा। अगर मुझे एक चांस दोगे तो मैं शंबाला से सुमति को ली आऊंगा। तो कमांडर ये बात सुन के बोलता है, अगर तुम सुमिति को ली आए तो मैं अपने हाथों से तुमको कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाऊंगा। भैरवा ये बात सुन के अपने शहर काशी आता है। काशी में आके उस आदमी के पास जाता है जो शंबाला का स्पाई था और उससे बोलता है, जाओ मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वो आदमी बोलता है, क्यों, मुझको क्यों छोड़ रहे हो, क्या तुम्हें कॉम्प्लेक्स को नहीं सौंपना मुझे? तो यहाँ भैरवा एक कहानी बनाता है और उस आदमी से बोलता है, मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, अब मैं चाहे जितना भी यूनिट कर लूँ मैं कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं जा सकता। ये बात सुन के वो आदमी बोलता है, कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत भी नहीं है,
मुझे बहुत अच्छा शहर पता है और वो शहर और कोई नहीं शंभाला है। शंभाला चलो तुम मेरे साथ। भैरवा का भी यही प्लान होता है। भैरवा उस आदमी के साथ शंभाला पहुंच जाता है और शंभाला पहुंचने के बाद भैरवा उसको बेहोश करके सुमति के पास जाता है। दरअसल भैरवा ने अश्वत्थामा का रूप ले लिया था, इसी वजह से सुमति भैरवा को नहीं पहचान पाती और वो उसके साथ जाने लगती है। बाहर निकलने के बाद भैरवा के सामने असली अश्वत्थामा खड़ा हो जाता है, पर यहाँ भैरवा तैयार होके आया था अब की बार, क्योंकि पिछली बार भैरवा को बहुत पेला गया था और इस बुढ़े ने मतलब अश्वत्थामा ने बहुत गर्म किया था। और यहाँ हम देखते हैं अश्वत्थामा और भैरवे के बीच में बहुत गजब की लड़ाई। दूसरी तरफ कमांडर भी अपने आर्मी के साथ शंभाला आ जाता है और अपने जहाज से शंभाला में इंटर कर जाता है। ये सब जब शंभाला के लोग देखते हैं तो वो भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ शंभाला के लोग तो दूसरी तरफ कमांडर के लोग। और यहाँ हम देखते हैं एक बहुत बड़ा युद्ध। कमांडर शंभाला के लोगों को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। दूसरी तरफ भैरवा और अश्वत्थामा में भी लड़ाई हो रही थी। अश्वत्थामा एक बार फिर भैरवा को पेल देते हैं और भैरवा सीढ़ियों में पड़ा रहता है। भैरवा जिस जगह बेहोश पड़ा था उसी के बगल में सुमति भी खड़ी होती है और ये चीज कमांडर भी देख लेता है और कमांडर सुमति की तरफ बढ़ने लगता है और कमांडर सुमति को पकड़ के उठा लेता है और अपने शिप में ले जाने लगता है। अश्वत्थामा ये सब देखते हैं। कमांडर अपने हाईटेक गैजेट से अश्वत्थामा को कैद कर लेते हैं और उधर सीढ़ियों में भैरवा भी बेहोश पड़ा रहता है। आखिर अब सुमति को कौन बचाएगा और कौन काल को खत्म करके महाकाल बनेगा। यहाँ सीन 6000 साल पहले फ्लैशबैक में जाता है। हम देखते हैं अश्वत्थामा के हाथ में हमेशा से जो छड़ी थी वो छड़ी नहीं एक धनुष था और वो धनुष कर्ण का था। कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा था और उस जंग में मतलब महाभारत में कर्ण का भी वध हुआ था। और यहाँ सीन एक बार फिर प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं भैरवा के हाथ में वो छड़ी लग जाती है जो छड़ी अभी तक अश्वत्थामा के हाथ में थी। जब वो छड़ी कर्ण के हाथ में लगती है तो वो चमकने लगती है और वो छड़ी की वजह से भैरवा के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि भैरवा ही कर्ण का रूप है। भैरवा अपने हथियार से सभी लोगों को मार देता है। अंत में वो कमांडर को मार के सुमति को वापस ले आता है और ये सारी घटना अश्वत्थामा देखते हैं और अश्वत्थामा को अपनी सारी बीती बातें याद आ जाती हैं कि कर्ण का बहुत अच्छा दोस्त था और अश्वत्थामा की वजह से ही कर्ण को मारा गया था। भैरवा सुमति को अपने हाथों में लेके अश्वत्थामा के पास आता है। तभी उतने में वहाँ भैरवा की गाड़ी आ जाती है और भैरवा को वो आवाज देती है तो भैरवा होश में आता है और वो देखता है कि उसके हाथ में सुमति है और वो उस गाड़ी में रख के सुमति को वहाँ से भाग जाता है। पर यहाँ अश्वत्थामा उस गाड़ी को पकड़ लेते हैं पर अंत में उस गाड़ी को लेके भैरवा वहाँ से निकल जाता है और यहीं से ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इसका आगे का पार्ट चाहिए और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में हमें बताएं तो हम आपके लिए वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। और हाँ, मैंने इस कहानी के अंत में एक श्लोक बोला है, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये श्लोक कैसा लगा। मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत लगा के ये श्लोक लिखा है। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।